और पर्सनल लोन आपको जमा ही ना करना पड़े। ऐसा क्या करना चाहिए आपको, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने कहीं से पर्सनल लोन लिया हो, पर्सनल लोन मतलब मान लीजिए आपने किसी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी या किसी जो कि एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है वहां से लोन लिया हो, या किसी बैंक से लोन लिया हो। जब भी कभी कोई इंसान पर्सनल लोन लेता है, या तो उसके सामने कोई ना कोई समस्या आती है, जैसे कि वो बीमार पड़ जाए, बीमारी के लिए पैसा अर्जेंट चाहिए और उसके पास पैसा ना हो, या किसी स्टूडेंट हो, उसकी स्टडी के लिए चाहिए, होम लोन के लिए चाहिए। मान लीजिए आपने पर्सनल लोन लिया है और आप पर्सनल लोन नहीं चुका पा रहे हो, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, और पर्सनल लोन आपको जमा ही ना करना पड़े, ऐसा क्या करना चाहिए आपको, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाला हूं। तो चलते हैं हम बोर्ड पर। देखिए, जितनी भी पर्सनल लोन प्रोवाइड करने वाली एप्स हैं, जैसे मान लीजिए आपको मनी भी हो गया, एम पॉकेट हो गया, नावी हो गया, ये जितनी भी हैं ये सब एनबीएफसी हैं, एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, या किसी बैंक से आपने पर्सनल लोन लिया हो। अब देखिए, मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको, बहुत ध्यान से देखना वीडियो। देखिए, मान लीजिए ये पूरा एक ट्रैप होता है पर्सनल लोन का, इनका पैसे कमाने का एक जरिया होता है। अब देखिए, मान लीजिए आपने लोन लिया 20 से 50,000 रुपए का। मान लीजिए आपने छोटी सी अमाउंट मानता हूं मैं कि आपने 20,000 रुपए का लोन लिया और आपको ईएमआई बैठी 2,000 रुपए की, वो भी 12 मंथ के लिए, तो टोटल हो गया आपका 24,000 रुपए। लोन लिया था आपने 20,000 रुपए का और आपको जमा कितना करना है, 24,000 रुपए। इसमें भी एक बात ध्यान रखिए कि 20,000 रुपए में से आपके बैंक अकाउंट में 18,000 रुपए के समथिंग ही आएगा, जिसमें ये प्रोसेसिंग फीस काट लेंगे, कोई भी चार्जेस वगैरह काट के आपके बैंक अकाउंट में 18,000 रुपए 16,000 रुपए ये डाल देंगे। बताते हैं कि 20,000 रुपए का लोन दे रहे हैं, लेकिन अकाउंट में आता है 18,000 रुपए और जमा करवाएंगे आपसे 24, 25, 26,000 रुपए। अब पर्सनल लोन जब भी कोई इंसान लेता है तो किसी जरूरत में लेता है, जब उसके पास पैसा नहीं होता तभी तो वो लोन लेता है। अब उसके पास पैसे नहीं है, मान लीजिए कि उस बंदे ने जितने लोन लिया होगा या लोन लेगा, हम बात कर रहे हैं 20,000 रुपए लोन के ऊपर, हो सकता है इस केस में 50,000 हो, 1 लाख हो, ये सभी के लिए है। तो मान लीजिए अब ईएमआई, मान लीजिए इसने एक जमा कर दी, 2 जमा कर दी, 3 जमा कर दी, उसके बाद उसके पास पैसा ही नहीं है जमा करने के लिए, तो बंदा क्या करे, तो बंदा ईएमआई जमा नहीं कर पाया। मान लीजिए बंदे ने तीसरी, चौथी, 5वीं ये बाउंस कर दी, बंदे ने ईएमआई बाउंस कर दी, तो इस केस में भी क्या होगा, कंपनी द्वारा या एनबीएफसी द्वारा जहां से आपने लोन लिया है वो आपके पास क्या करेंगे, कॉल करेंगे, और कॉल पर आपको इतना परेशान करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे, सर आप कहीं से लो, कहीं से इंतजाम कर लीजिए, पैसे का इंतजाम कर लीजिए, अब आपका जो है इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपने लेट फीस लगेगी आपको, मतलब ऐसे ऐसे आपको बार बार कॉल करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम से कॉल करनी स्टार्ट कर देते हैं, मतलब 3 महीने में आपका दबा के हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर देंगे ये लोग। अब देखिए, जब 3 महीने जैसे ऊपर हो जाएगा उसके बाद करेंगे हम रिकवरी एजेंट। अब देखिए, रिकवरी एजेंट का क्या काम होता है, आपने कंपनी से लोन तो लिया था और आप चुका नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो रिकवरी एजेंट आपके घर आएंगे, आपको परेशान करेंगे, बार बार आपके पास आएंगे कि सर आप पैसे जमा कर दीजिए, आपके पास पैसा नहीं हो तो किसी और से ले लीजिए। शुरू में बहुत प्यार से बात करेंगे और 1-2 बार के बाद बार बार जब आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके पास पैसा नहीं है तो आपको ये मेंटली हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि बंदा यहां तक कि सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आप लोगों को डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है, चाहे ये कितना भी आपको परेशान करे, कुछ भी करे, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। जब भी रिकवरी एजेंट आपके घर आए, बस इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि एक फोन ले, जो भी वे बात आपसे करें ऑन कैमरे पे बात हो, रिकॉर्डेड बात हो, तो उससे क्या फायदा होगा आपको कि रिकवरी एजेंट आपको कुछ भी गलत नहीं बोलेगा, जो भी बोलेगा वो बिल्कुल सही दायरे में रह के आपसे बात करेगा और वो चला जाएगा। अब मान लीजिए रिकवरी एजेंट को भी आप पैसे नहीं जमा कर पाते हैं, तो हो क्या सकता है आपके साथ, हद कर क्या सकते हैं ये कुछ नहीं कर सकते आपके साथ।
आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं। ये रिकवरी वाले आपको लीगल नोटिस की टेंशन देंगे, ये कहेंगे कि आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो जाएगी। कानूनी कार्यवाही कुछ नहीं होती। पहली बात तो पर्सनल लोन जो होता है ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन में कोई पुलिस का प्रावधान ही नहीं है, तो आपके ऊपर कोई केस ही नहीं बनता। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, कुछ नहीं होता। आपके हो सकता है आपके व्हाट्सएप पे भेज दें या अलग अलग तरीके से ये आपको हैरेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि आपको डराने की धमकाने की ट्राई करते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा आप कहां से जमा करेंगे? जमा ही ना करें अगर आपके पास पैसा नहीं है। और पैसा का इंतजाम हो जाए तो आप उसका सेटलमेंट करा लें। सेटलमेंट कैसे होगा इसी वीडियो में कवर अप करने वाला हूं। देखो मैं अब देखिए, सबसे पहले क्या होगी, आपकी ईएमआई बाउंस होगी। फिर 3 महीने तक कंपनी वाले आपके पास फोन करेंगे, फोन करते रहेंगे, बार बार कॉल करेंगे। उसको भी आपने डील कर लिया। रिकवरी एजेंट वाले भी आपसे पैसा नहीं जमा करवा पाए। अब इसके बाद लीगल नोटिस की भी धमकी दे ली, उसके बाद भी पैसा नहीं निकलवा पाए। तो एंड में कंपनी, जिस कंपनी से भी आपने लोन लिया हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो एनबीएफसी हो या ना हो या कोई बैंक हो, एंड में वो सेटलमेंट का ऑफर करेंगे आपको। वो सेटलमेंट का ऑफर कैसे करेंगे? देखो मैं 20,000 रुपए के ऊपर ही बता रहा हूं, एक छोटी सी बात। तो 20,000 का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, कि प्रिंसिपल अमाउंट है ये। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 20,000 रुपए था आपका। अब देखिए ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा 20,000 रुपए। अब वो कंपनी कहती है कि भाई मैं अपना इंटरेस्ट छोड़ दूंगा और अपने ईएमआई जो आपने बाउंस करी है उसका जो चार्जेस वगैरह है वो भी मैं छोड़ दूंगा। जितना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था ये मुझे वापस कर दीजिए, मतलब कि 20,000 रुपए मुझे वापस कर दीजिए। तो आपको ये बोलना है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं जमा कहां से करूंगा? तो यहां पर एक सिचुएशन ये आती है, मान लीजिए आपको सब्जी वाले से लेना है, तोरी लेनी है या लौकी लेनी है, कुछ भी लेना है। उससे कहना है कि सर लौकी कितने रुपए किलो है? तो वो कहता है कि सर 20 रुपए किलो है। अब आप उससे डील कर सकते हैं कि मैं 20 को नहीं लूंगा, मैं 15 रुपए किलो लूंगा आपकी लौकी, कुछ भी कोई भी वेजिटेबल हो। उसी केस में यह सेटलमेंट के केस में भी आगा। तो आप चाहें तो इसे 2,000 रुपए में करा लें, 2,000 रुपए में करा लें सेटलमेंट को, और चाहे तो इसे 10,000 में करा लें। वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप पैसा कहां से देंगे? अब मान लीजिए आपके पास सेटलमेंट करने के लिए भी पैसा नहीं है, मान लीजिए सेटलमेंट करने के लिए भी आपके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या हो सकता है आपके साथ? तो मैं आपको बता दूं, हो तो आपके साथ कुछ भी नहीं सकता, क्योंकि इन एप्स को भी पता है कि मैंने जो लोन दिया हुआ है वो अनसिक्योर्ड लोन है। ओनली आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पे इन्होंने लोन दिया है, ना कि आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रख ली है, ना ही गोल्ड वगैरह कुछ भी आपसे नहीं लिया है। तो ये अनसिक्योर्ड लोन है, आपको पता होना चाहिए। बस आपका इसमें एक ही चीज का नुकसान है, वो है आपका सिविल, वो भी आपका है सिविल। बस आपका ये सिविल स्कोर डाउन कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है ऐसा जो कि आप हमसे पूछना चाहते हो, जो इस वीडियो में कवर अप नहीं हुआ है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट्स में करेंगे, और साथ में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपका, अगर आपके साथ कोई कॉलिंग की प्रॉब्लम हो रही हो या रिकवरी के एजेंट की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, लीगल नोटिस की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या सेटलमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें। हम सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको रिप्लाई करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो आपके साथ हैरेसमेंट होता है वो आपके साथ ना हो।